बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। दुनिया भर के अंदर नौकरियों का बहरान है और भारत के अंदर भी यही सूरत हाल है। नई नौकरियां देने के बजाय हज़ारों लोगों को नौकरी से बरतरफ किया जा रहा है, और वो भी ऐसे समय में, एक ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया मुश्किल तरीन दौर से गुजर रही है। मुश्किल सूरत हाल है। 30,000 एम्प्लॉयज़ को एक साथ सुबह के 6 बजे थे, 24 घंटे पहले उनको एक मेल आती है कि आप आज आखिरी दिन ऑफिस आ रहे हैं। नाउ टुडे इज़ द लास्ट वर्किंग डे फ्रॉम योर साइड, बाय बाय, टाटा, थैंक्स फॉर योर सर्विसेज। इस तरह का मैसेज अचानक से जब आपको खुशहाल ज़िंदगी, शानदार नौकरी, अच्छे खासे पैकेज के बीच में आए, तो आप अंदाज़ा लगाइएगा कि क्या और कितना ख़तरनाक या शॉकिंग मोमेंट आप तमाम लोगों के लिए होगा। ऐसा ही कुछ हुआ और 12,000 मुलाजमीन भारत के अंदर मुतासिर हुए। अभी तक का जो डेटा मैंने एनालाइज़ किया है, इन 30,000 मुलाजमीन, अभी बहुत सारे लोगों की छुट्टियाँ होनी हैं। ओरेकल नाम की एक बहुत बड़ी अमेरिकन टेक कंपनी है, टेक्नोलॉजी है, आईटी के सेक्टर में ज़बरदस्त काम है, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स बेचती है, मल्टीनेशनल कंपनी है और दुनिया की बड़ी कंपनियों को टक्कर देती है। लेकिन बुरा वक्त सब पर आता है और पूछ कर नहीं आता। वो इस कंपनी के साथ हुआ। 30,000 मुलाजमीन को एक साथ फारिग किया गया। सबसे ज़्यादा जो मुतासिर होने वाले ममालिक हैं, जिन कंट्रीज़ के लोग मुतासिर हुए हैं, मुख्तलिफ रिपोर्ट्स को जब हमने देखा, उनके ढांचे को देखा, तब्दीली देखी, तो समझ में आया कि इंडिया के 12,000 लोगों की छुट्टी हुई है। 30,000 लोगों को एक साथ फारिग किया गया। सुबह के 6 बजे ये मेल आता है 2 दिन पहले सारे मुलाजमीन को कि आज आपका आखिरी काम करने का दिन है। एक तो इन्वेस्टमेंट काफ़ी बढ़ रही है, एक ये रीज़न मुख्तलिफ रिपोर्ट्स बता रही हैं कि इस वजह से निकाले गए। दूसरा मसनूई ज़हानत है, जिसको आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये वो चीज़ है जो ऐसे खा रहा है, ऐसे निगल रहा है जैसे सांप किसी जिंदा चीज़ को निगल रहा है और वापस उसको बेबस, बेसहारा, लाचार और मजबूर करके छोड़ रहा है। पूरी दुनिया के अंदर ये जो 30,000 मुलाजमीन जद में आए, कंपनी की जो तकरीबन 15 से 25% का हिस्सा था, 12,000 मुलाजमीन भारत के थे। इन सबको नौकरी से हाथ धोना पड़ा। 5 से 6 बजे के दरमियान ईमेल मिली, मुलाजमत ख़त्म होने की इतला दी गई और इसके बाद इनके सिस्टम तक रसाई भी ख़त्म कर दी गई। यानी जिसके पास जो एक्सेस था ऑफिशियल, वो भी ख़त्म कर दिया गया है। मुलाजमीन बता रहे हैं कि इस फैसले से पहले ना तो कोई वाज़ेह इशारा मिला, ना नोटिफिकेशन मिला, ना लेबर लॉज का ख्याल रखा गया और इंतज़ामिया की जानिब से पेशगी गुफ्तगू की गई, थोड़ा सा बताया गया, उसके बाद सीधा मैसेज आता है। और एक तरह का सदमा तमाम लोगों के लिए था जिनकी मुलाजमतें हुई हैं। तो आधे से ज़्यादा लोगों को कई टीमें, जिनको पहले ही फारिग किया जा चुका था, बाकी लोग जो थे पैगाम के ज़रिए, कुछ को मैसेजेस, कुछ को ईमेल्स गए, इस तरीके से निकाला गया। अंदरूनी सतह पर जो कंपनी की तरफ से पैगाम जारी किया गया, मैसेज, उसमें कहा गया है कि जो कंपनी का ढांचा है, स्ट्रक्चर है, उसमें तब्दीली के बायस कुछ ओहदे गैर ज़रूरी हो गए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया जा रहा है, ये कदम उठाना पड़ रहा है। और 15 दिन की तनख्वाह, हर साल की मुलाजमत के बदले 15 दिन की तनख्वाह, 1 महीने का नोटिस पीरियड, छुट्टियों की अदायगी और बाकी मुराद शामिल हैं। लेकिन शराइत जो है वो इससे मुंसलिक बताई जा रही है। एक पैकेज का जिक्र भी किया गया है मुतासरा मुलाजमीन के लिए। इसके अलावा कुछ भी नहीं, कोई पेशगी इतला नहीं मिली। तमाम ख़बरों के दरमियान एक खातून मुलाजमा, जिसका सोशल मीडिया पर कल मैं पैगाम देख रहा था, लोगों की तवज्जो उसके मैसेज ने अपनी तरफ मबजूल कराई हैं। और ये खातून कह रही है कि इन बरतरफियों का वो भी शिकार हुई है। नौकरी से 30,000 मुलाजमीन बरतरफ किए गए हैं। कहा कि मुस्तकबिल का तयन हम नहीं कर सकते क्या है, मगर मौजूदा सूरत हाल ये है कि नए सफ़र का आगाज़ करना बहुत मुश्किल है और उम्मीद और तजस्सुस के साथ कबूल करने के लिए इस फैसले को वो तैयार हैं। तो कंपनियों पर भी एतमाद ख़त्म हो गया है कि इस तरीके से नौकरियाँ, और वो भी मल्टीनेशनल कंपनी, छोटी कंपनियों का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो 30,000 मुलाजमीन, अचानक मेल आता है और ये सिलसिला भी जारी रहेगा। एक तो जंग का असर, दूसरी तरफ बाकी सूरत हाल भी अब देखिएगा। ये ख़ित्ते के अंदर पूरा नैरेटिव, पूरा सेटअप, पूरा स्ट्रक्चर, मुलाजमतों से लेकर घर की रसोई तक सारी चीज़ें एक साथ बदल रही हैं।